हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है, कहाँ इसका प्रयोग होता है, कैसे हम इसको मापते हैं, तो ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व को पढ़ने के लिए हमें द्रव्यमान और आयतन दोनों को समझना है, दोनों को समझना पड़ेगा, तभी हम घनत्व के बारे में समझ पाएंगे और उसके बाद हम इसके प्रयोगों को समझ पाएंगे कि इसके क्या प्रयोग होते हैं। बात करते हैं द्रव्यमान की। पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है और इसको मापने के लिए बहुत सारे मात्रकों का, बहुत सारी इकाइयों का उपयोग करते हैं हम। उनमें से एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है और इसको ग्राम में भी माप सकते हैं हम, क्विंटल में भी माप सकते हैं और भी कई सारी इकाइयाँ होती हैं इसको मापने के लिए। तो मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं? द्रव्यमान मापने के लिए तराजू का उपयोग करते हैं हम, या स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग करते हैं, या दुकान में आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग भी हम द्रव्यमान मापने के लिए करते हैं। आयतन, पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है, घन मीटर भी कहते हैं इसको दूसरे मात्रकों का उपयोग करके भी हम माप सकते हैं, जैसे लीटर और मिलीलीटर। आयतन मापने के लिए हम कई प्रकार के डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं, जैसे मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग बीकर और सिरिंज। बहुत सारे और भी यंत्र हैं जिनकी सहायता से हम आयतन को माप सकते हैं। तो ये कुछ यंत्र हैं, मैंने आपको दिखाए हैं जिनकी सहायता से आयतन को मापा जा सकता है। तो हमने द्रव्यमान और आयतन के बारे में पढ़ा। अब द्रव्यमान को आयतन से भाग कर दें तो घनत्व निकल जाता है। तो इस प्रकार द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन घनत्व कहलाता है और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। इसके दूसरे मात्रक भी होते हैं, जैसे ग्राम प्रति मिलीलीटर या किलोग्राम प्रति लीटर। इस प्रकार से द्रव्यमान और आयतन की सहायता से हम घनत्व निकाल सकते हैं। घनत्व को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हम कुछ पदार्थों का घनत्व निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जल का घनत्व निकालते हैं। जल का घनत्व मापने के लिए हम जल की कोई मात्रा लेते हैं, फिर किसी भी यंत्र की सहायता से, मेजरिंग डिवाइस की सहायता से हम उस जल का आयतन मापते हैं। यहाँ मैंने सिरिंज का उपयोग किया है, तो सिरिंज की सहायता से उसका आयतन मापेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लिए गए जल का आयतन 50 ml है। इसको हम नोट कर लेते हैं। अब हम इसी जल का द्रव्यमान मापेंगे। स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से हम उस 50 ml जल का द्रव्यमान मापेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो तो वो और भी बेहतर है, उससे आप और भी अच्छी प्रकार से इसका द्रव्यमान माप सकते हैं, लेकिन मैंने स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किया है और स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग करके उसका द्रव्यमान 50 ग्राम आया है। इस द्रव्यमान को हम नोट कर लेते हैं, जो कि 50 ग्राम आया है। फॉर्मूले का उपयोग करके घनत्व निकालेंगे तो घनत्व आएगा जल का 1 ग्राम प्रति ml। अब हम रुई का घनत्व निकालते हैं।
सिरिंज की सहायता से रुई का आयतन मापते हैं हम, और यहाँ आप देख रहे हो रुई का आयतन 50 ml आया है। इसको नोट कर लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से उसका द्रव्यमान नोट कर लेते हैं, जो कि 20 ग्राम आया है। इस 20 ग्राम को नोट कर लेते हैं। फॉर्मूले की सहायता से हम घनत्व निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, रुई का घनत्व 0.4 ग्राम प्रति ml आया है। अब आप तुलना करके देख सकते हो कि जल का घनत्व है 1 ग्राम प्रति ml, रुई का 0.4 ग्राम प्रति ml। वायु का भी आप निकाल सकते हो, लोहे का भी आप निकाल सकते हो। और इस टेबल में यदि आप तुलना करो तो जल का और रुई का दोनों का आयतन 50 ml लिया था हमने, लेकिन जल के 50 ml में द्रव्यमान भी 50 ग्राम था, लेकिन रुई के 50 ml आयतन में द्रव्यमान 20 ग्राम था। इसका ये मतलब हुआ कि रुई और जल के बराबर आयतन में द्रव्यमान अलग अलग था। रुई का द्रव्यमान कम है। तो अब आप शायद समझ सकते हो कि यदि 50 ml लोहा लिया जाए तो उस लोहे में 50 ml लोहे में द्रव्यमान की मात्रा जल और रुई से कहीं ज़्यादा होगी। ये आप अपने दिमाग से सोच सकते हो। और यदि वायु का 50 ml लिया जाए तो उसमें द्रव्यमान की मात्रा बहुत ही कम होगी। इस वजह से लोहे का घनत्व जल और रुई से भी अधिक होगा, लेकिन वायु का घनत्व जल और रुई से भी कम होगा। तो जिसका घनत्व कम होता है वो पदार्थ हल्का होता है, और जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो पदार्थ भारी होता है। तो आप पदार्थ के भारीपन से या हल्केपन से ये आइडिया लगा सकते हो कि किसका घनत्व ज़्यादा होगा और किसका घनत्व कम होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होगे, घनत्व के बारे में आप अच्छी तरह से जान गए होगे कि क्या होता है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे फ़ोन करके या फिर मैसेज करके आप कोई डाउट्स हो आपका तो पूछ सकते हो। धन्यवाद।